हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतिशतता यानी परसेंटेज के जो चीनी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन, चाहे वो जेएसएससी हो या फिर रेलवे हो, आप एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी करते हैं तो उन सारे एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। फ्रेंड्स, इस चीनी वाले क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एक्सपेंडिचर होता है यानी कि जो खर्च होता है वो प्राइस गुने कंजम्पशन, मतलब मूल्य गुने खपत, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये बेसिक फॉर्मूला है वो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो अगर जब भी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि खर्च पूर्ववत रहे या खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्राइस होता है वो वित्त कर्मानुपाती होता है किसका, खपत का, यानी प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, ठीक है। वो हमेशा उल्टा होता है। ये जो है प्राइस और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। कब? जब ये एक्सपेंडिचर जो है, ये खर्च है, वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, पूर्ववत रहे। तो चलिए इसके यूज हम लोग आने वाले भी जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो मूल्य है, प्राइस है, यहाँ पे हम लोग इनिशियल प्राइस लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग फाइनल, यानी कि प्रारंभिक प्राइस और ये वर्तमान प्राइस, अभी का प्राइस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले प्राइस 100 था, 100 रुपए था, 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी अब जो हमारा मूल्य है वो कितना हो जाएगा, वो 120 रुपए हो जाएगा। तो चीनी के खपत को, तो हमारा जो कंजप्शन है वो कितना हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि जो प्राइस है और जो कंजम्पशन ये एक दूसरे का उल्टा वित्त कर्मानुपाती होता है, यानी कि जो कंजम्पशन यानी पहले का कंजम्पशन, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जस्ट क्या होता है, ये इस टाइप से क्रॉस हो जाता है, यानी पहले का जो खपत है वो अब 120 लेंगे और अब का जो खपत है, वर्तमान जो खपत है वो हम लोग 100 लेंगे। अब आप इसको रेशियो में चेंज करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, कितने ये खपत है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पहले जो खपत था वो 6 था और अब जो खपत है वो कितना है, 5 है, 5 है। तो कितने प्रतिशत कम करना होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है और जो पहले जो था वो कितना था, 6 था, 1 की कमी हो रही है, किससे, 6 से। तो प्रतिशत में लाना है तो 100 से हम लोग भाग लगाएंगे, यानी कितना आ जाएगा इसका, 16.2/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल टायर 1 2011 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है। यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, प्राइस, ठीक है, जो इनिशियल प्राइस और यहाँ पे फाइनल प्राइस, मतलब अब का प्राइस, ये प्रारंभिक और ये वर्तमान है। तो 20% वृद्धि हो जाती है, यानी पहले मान लेते हैं कि वो जो प्राइस था वो 100 था, तो अब कितना हो जाएगा, वो 120 हो जाएगा। तो अगर इस लोग खपत निकालना चाहें तो ये जस्ट उल्टा, यानी कि पहले का खपत 120 लेंगे और अब का खपत 100 लेंगे। ऐसा क्यों किया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको रेशियो में चेंज कीजिए, इधर आपका 6 आ जाएगा और इधर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कटौती के बाद खपत में कमी, कटौती के बाद खपत में
कमी और आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात निकालना है किसका? खपत में कमी। पहले खपत 6 था और अब 5 था, 5 हो गया, यानी 1 की कमी आई है अनुपात के लिए रेशियो। और आरंभिक खपत यानी पहले की जो खपत है वो कितना है? 6 है, 6 है, यानी कि 1:6 इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल टायर 1 2011 में, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए और फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो क्वेश्चन है हमारा कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, यहाँ भी वही काम करेंगे। चीनी का जो मूल्य है ये पहले इनिशियल और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फाइनल। पहले का जो मूल्य था वो 100 ले लेते हैं और अब का जो मूल्य है वो 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% की कमी हो रही है। ठीक है, तो अब जब हम लोग खपत निकालेंगे तो ये जस्ट उल्टा, यानी कि इनिशियल खपत 90 और अब का जो खपत है वो हम लोग 100 लेंगे, है ना। इसको आप रेशियो में लाइए तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। कैसे? ये कैंसिल आउट, है ना। तो बोला गया है कि वो एक जो व्यक्ति है वो 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो आप देखिए पहले का जो खपत था वो 9 था और अब का जो खपत है वो 10 है, यानी कि 1:1 का जो वैल्यू है वो कितना है? 1 kg है। ठीक है, ये जो दोनों में 1 की वृद्धि हो रही है और इस 1 का जो वैल्यू है वो ये 1 kg दिया गया है, यानी कि पहले का जो खपत है हम लोग 9 को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा 9 ही आएगा और अगर 10 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो हमारा 10 आएगा। कहने का मतलब है कि पहले का जो खपत है वो 9 kg था। देखिए अब ये हमारा किस में आ गया है? ये kg में आ गया है, यानी कि पहले जो वो जो व्यक्ति है वो 9 किलो चीनी खपत करता था, यूज करता था और अब वो 10 किलो चीनी यूज करता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य कितना होगा? वह जो व्यक्ति है वो 270 रुपए लेकर बाजार जाता है ना। और तो पहले का जो खपत है, चूंकि हम लोगों को आरंभिक मूल्य निकालना है इसलिए हम लोग आरंभिक खपत को हम लोग क्या करेंगे? इससे हम लोग भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 30, यानी कि जो आरंभिक जो मूल्य है 1 किलोग्राम चीनी का वो कितना आ गया है? 30 आ गया फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि यहाँ वर्तमान मूल्य क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग 270 को 10 से भाग देते। क्या करते? 270 को हम लोग 10 से भाग देते, यानी कि 27 रुपए पर केजी, है ना। अभी जो है वो पहले जो था वो 30 रुपए पर केजी था और अब जो हो गया है वो कितना हो गया? 27 रुपए पर केजी। तो आपको ये दोनों आरंभिक में हम लोग आरंभिक खपत से हम लोग डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं, और जब वर्तमान पूछा जाए तो हम लोग वर्तमान खपत से हम लोग भाग लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि चीनी के कीमत में 20% की कमी हो जाती है। फिर से यहाँ वही बात देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। प्राइस है ये इनिशियल प्राइस और ये फाइनल प्राइस। पहले 100 था और अब जो है वो कितना आ गया है? 80 आ गया है। खपत की जब बात हुई है तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी पहले का खपत 80 और अब का खपत कितना लेंगे? 100 लेंगे। अगर आप इसे रेशियो में लाना चाहें तो ये आपका, ये देखिए 2 का टेबल में और ये 5 का टेबल में, यानी यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं खपत में बढ़ोतरी हो रही है। खपत क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ खपत बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो 1 रेशियो बढ़ रहा है और इसी 1 रेशियो का जो वैल्यू है वो दिया गया है। कितना दिया गया है? ये 500 दिया गया, 500 ग्राम। 500 क्या है? वो ग्राम है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जब 1 रेशियो का जो वैल्यू है वो कितना 500 ग्राम है, तो ये 4 रेशियो का कितना होगा? यानी 4 को हम लोग 500 से गुना करेंगे, यानी 2000 यानी कि 2 केजी। और अगर इसी टाइप से हम लोग 5 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.5। ये हमारे क्या चीज में आया है? ये हम लोग
केजी में लाए हैं। क्या चीज में लाए हैं? केजी में। 500 से हम लोग गुना किए तो ये केजी में आता है ये दोनों। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा खपत है। खपत किसका? ये पहले का खपत है और ये अब का खपत है। तो जो हम यहाँ पे क्वेश्चन में आरंभिक कीमत निकालना है। क्या निकालना है? आरंभिक कीमत प्रति किलोग्राम चीनी। तो वह जो व्यक्ति है वो 36 रुपए वो खर्च करना चाहता है और वो उसका जो खपत है वो कितना किलो चीनी वो यूज करता है? तो वो 2 किलो चीनी यूज करता है। देखिए आरंभिक कितना है? 2, तो हम लोग 2 से भाग लगाएंगे यानी कितना आ जाएगा? 18। यानी 1 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 18 रुपए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल का मूल्य। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है प्राइस जो मूल्य है, तेल का मूल्य 20% जो है वो बढ़ जाता है। 20% का मतलब ही होता है 1/5। ये तो आप सबको पता है। तो ये जो क्या हो रहा है, ये बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग ऊपर वाले इस एरो से हम लोग दिखाते हैं। और जो खपत है यानी जो कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है कि 8.1/3% में कमी हो रही है। 8.1/3 मतलब क्या होता है? 1/12। ये जो है सो कमी हो रही है। तो हम लोग इसको नीचे वाले साइन से दिखाएंगे। अब फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे हम लोग बताते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये पहले यहाँ इनिशियल लिखेंगे और यहाँ पे फाइनल। यहाँ पे जो प्राइस और यहाँ पे कंजम्पशन। पहले जो प्राइस था वो नीचे वाला जो हर होता है वो आरंभिक होता है। तो पहले का जो प्राइस है 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। और ये जो फाइनल जो प्राइस है मतलब अब जो प्राइस है वो कितना होगा? तो ये बढ़ोतरी हो रहा है, 1 का बढ़ोतरी हो रहा है यानी कि 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। सेम हम लोग यहाँ भी करेंगे कि जो पहले का जो खपत था वो कितना था? 12 था। और अब का जो खपत है, देखिए यहाँ तो कमी हो रही थी ना 1 की, तो यहाँ पे जो खपत है अब की खपत वो कितना हो जाएगा? 11। अब जैसा कि आपको पता है कि एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यय में कमी, यानी हम लोग को व्यय निकालना है। और जो व्यय यानी एक्सपेंडिचर होता ही है क्या? प्राइस गुने कंजम्पशन, मूल्य गुने खपत। यानी हम लोग इन दोनों को, ये जो दोनों संख्याओं को गुना करेंगे। 5 × 12 कितना आ जाएगा? 60। और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66। यानी पहले जो व्यय था वो 60 था और अब जो है वो 66 है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 की वृद्धि हो रही है। किससे वृद्धि हो रही है? 60 से वृद्धि हो रही है। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 10%। यानी कि 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।